A very good evening uh, to everyone. Today we have a very special guest with us. Mr. Mohit Kumar is a ace digital marketer. He is the founder of a digital marketing agency, NSET. He he has served more than 100 e- e- clients, and Mr. Mohit Kumar has also worked with with many companies whose revenues are more than 100 crore. So welcome Mohit ji. Just a Hello. second. Hello. Yeah. Okay, perfect. Uh, uh, Thank you so much, Rohil, for this cups up. Uh, I'm very excited to share my story with you all. Thank you so much for that. Uh, the pleasure is all ours, sir. uh, so first of all, कैसे हो आप सर? uh, Rohil, सब अच्छा है. All is good here. आप बताओ कैसे हो बस बस मैं आपके ही गपशप इवेंट के लिए काफी एक्साइटेड था मैं. आप? Nice. बस तो इसी एक्साइटमेंट में आज का दिन गुजारा हूँ. Exactly. Thank you so much, Rohil, to you and to all the TISA members and especially the core team who feels ki my story can be shared to you all. Or I'm really blessed and honored to be a part of this GupSup where my all my brothers and sisters are here with me. So thank you so much. So, sir, let us begin from your childhood. Sure. Where were you from, and how was your childhood? Uh, well, 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 Going my childhood जैसे कि हर बच्चे के साथ रहता है. लाइक जब हम जब अपने टीनेज में थे तो बहुत अच्छा रहता है. राइट. आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं जब लाइक आई वाज जब मैं 5-6 साल का था तब मैं अपने नानी घर जाता था. राइट. और मैं लाइक मेरी बहुत सारी यादें हैं. मेरे नानी घर रांची में हो गया. और मैं गर्मी छुट्टी में जब जब भी जाता था तो नाना नानी के साथ बहुत खेला करता था. तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट इंसिडेंट. राइट. कि मैं अपना नाम राइट लाइक मेरे बचपन में मुझे बहुत सारे नाम मेरे नाना नानी और भी मेरे मामा मामी ने मेरा नाम रखा था. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं वो सब नाम बहुत फ्लुएंटली बोलता था. राइट. तो लाइक मोहित, मोनू, गोपी एंड वॉट लाइक जो भी बचपन में हम लोग का प्यारा प्यारा नाम रखा जाता था. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि वो सब नाम बहुत फ्लुएंटली मैं बोल सकता था. बट आफ्टर 7 year or might be 8 years, I remember कि I was gone through this jaundice problem. राइट. जॉन्डिस प्रॉब्लम के बाद थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया. मैं थोड़ा सा रुक रुक के बोलना स्टार्ट कर दिया. तो दैट आफ्टर टीनेज माय चाइल्डहुड time was really horrible, as most of the
stammered person gone through this stage, right? So but still मीठी यादें हैं, खट्टी यादें हैं, तीखी यादें हैं. So the childhood was a mix of all the emotions. When you started your childhood journey, I was just waiting that when will you say that my childhood was bad. Because that's the same story of all the PWS. uh, Yes, yes, okay. and and I think रोहित ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, राइट? ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग हम लोग को मिला है कि जब हम लोग का चाइल्डहुड थोड़ा सा रफ रहा है, राइट? मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब हम लाइक मेरा जब चाइल्डहुड बहुत खराब रहा है, बहुत पेन फेस करना हम स्पेशली हमको पड़ा है, तो दैट मेड मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, राइट? इस ये बहुत इमोशनली थोड़ा सा मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि राइट, तो दैट्स आल्सो अ ब्लेसिंग विद अस आल्सो कि हम लोग का चाइल्डहुड अगर पेनफुल रहा है तो दैट्स आल्सो वेरी गुड. आपके हक में ही रहा है ये चीज. Yeah, yeah, sir. Even I completely agree with that because मैं जितना याद कर पाता हूँ बचपन से, लाइक जैसे कि घर वाले बोलते थे कि जा दुकान से दूध लेके आ, और वॉट एवर थिंग. So I used to prepare myself from the very beginning that what I have to say, and then slowly I guess uh, j- j- just because of this childhood, whatever we call it, मेरी विल पावर आज बहुत स्ट्रांग है. बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग है. सो फिर जो आपने बोला कि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के कारण हम मतलब वो हमें काफी स्ट्रांग बनाते हैं. सो इवन आई एम नोटिसिंग दैट. यस, यस, राइट, राइट. and and I am quite sure कि आपकी कॉलेज लाइफ भी बहुत मुश्किल होगी. वेल रोहिल, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, राइट? कि जब मैं टीनेजर के बाद जब लाइक जब मैं एज और एज गया मेरा, राइट? जब मैं क्लास पार करते गया, तो बहुत सारी इंसिडेंट मेरे लाइफ में भी हुई थी जो कि मुझे पता चल गया था कि नो दैट स्टैमरिंग प्रॉब्लम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, राइट? और लाइक 7, 8, 9 जो स्टैंडर्ड होती हैं, वो मेरे लिए मोस्ट ऑफ द लाइक हॉरिबल था, राइट? हम्म. आई डोंट वांट टू रिकॉल दैट मेमोरीज एंड ऑल, डेफिनेटली नॉट. नॉट इवन माय फ्रेंड्स जो कि उस टाइम मेरे साथ थे, आई डोंट वांट टू रिकॉल दैट, क्योंकि वो बहुत ही बैड, मेरा बैड फेस था, राइट? बट आफ्टर आई पास माय 10th, राइट? आई पास माय 10th, जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया, देन आई थॉट नो, दैट्स मुझे यहीं पे रुकना है. अब जो मेरा लाइफ स्टार्ट होगा आफ्टर 10th, राइट? क्योंकि आफ्टर 10th क्या होता है ना कि आप दुनिया के सामने और एक्सपोजर मिलता है, राइट? हम्म. आप मेरा स्कूल ट्रू. चेंज जब उस टाइम मुझे करना पड़ा था, तो मैं सोच लिया था कि अब मुझे बस रोना नहीं है, अब मुझे पेन में नहीं जाना है, राइट? तो दैट 10th के बाद मैंने फाइनल कर लिया था, नहीं अब जो हो मुझे फेस करना है, इस दुनिया को फेस करना है, मुझे लोगों को फेस करना है, वॉट एवर इंसिडेंट या सिचुएशन मुझे मिले, आई नीड टू फेस दैट, राइट? सो आफ्टर 10th, जब मैं 11th 12th पे गया, लाइक आई वाज वेरी सीवियर. और ये आई एम श्योर कि जो मेरे टीसा दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं, ये बिल्कुल उनको पता है कि मैं बहुत सीवियर
बहुत सीवियर था, राइट। आई डोंट, बहुत अटर करता था, बहुत स्टैमर करता था। तो दैट टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि नो, दैट्स द एंड ऑफ माय पेन स्टोरी हियर। और मैं 11th के बाद सोच लिया था कि नहीं, आई नीड टू फेस दैट एनी हाउ, क्योंकि जब मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कहीं ना कहीं एक टफ डिसीजन लेना ही पड़ेगा, राइट। तो फिर मैंने 11th 12th, दैट्स आल्सो गुड। 11th 12th के बाद मैंने सोच लिया था कि अब रुकना नहीं है, तो फिर दोस्त वगैरह फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था मैं अपने पटना में, राइट। तो दैट टाइम वाज गुड, ओके ओके। देन आफ्टर दैट आई वेंट टू ग्वालियर। ग्वालियर में मैंने गया, वहां पे मैंने एज अ लाइक बीसीए में मैंने एडमिशन लिया, एंड दैट मेरा कॉलेज लाइफ वहीं से आप बोल सकते हो स्टार्ट हो गया। एंड उस टाइम तक मैं थोड़ा सा खुल गया था। मैं अपने विचारों को लेकर मैं अपने आप को थोड़ा सा ओपन कर दिया था कि नो, दैट इज द थिंग ऑन, आई नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड आई नीड टू फेस दैट एनी हाउ, राइट। सो आप बोल सकते हो कि कॉलेज लाइफ मेरा उतना पेनफुल रहा नहीं। यस, फ्यू टाइम्स, जैसे कि हर स्टैमर के साथ होता है, बहुत सारे टाइम पे आप बहुत मुश्किल से आपको बोलना पड़ता है। यस, बट स्टिल माय कॉलेज लाइफ, और फिर मैंने कोस्टल भी वहीं पे ज्वाइन किया था, तो दैट, और दैट वाज गुड फॉर मी। लाइक कॉलेज लाइफ मेरा जर्नी बहुत अच्छा रहा है। स्कूल टाइम, दैट्स वे टू हॉरिबल फॉर मी। जैसा कि आपने बोला था कि आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपकी स्टैमरिंग बहुत ज्यादा थी, एंड या एंड हम सभी पीडब्ल्यूएस मतलब बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि आपका स्ट्रगल कितना मतलब कितना सीवियर होगा। बिकॉज हाँ, बिकॉज आई वॉज लकी इनफ कि मेरे स्कूल में मतलब किसी ने मुझे ऐसा सॉर्ट ऑफ बुली वगैरह किया बिल्कुल नहीं। बिकॉज फॉर्चुनेटली मैं जिस स्कूल में था वो स्कूल मेरे ही एक ये इनकी रिलेटिव की थी। अच्छा अच्छा। सो दैट्स व्हाई या या बट जैसे आपने बताया कि एकदम मतलब ये इतने ज्यादा सीवियर स्टैमरिंग से यू डिसाइडेड टू फाइट इट बैक। सो देन फिर ये पूरे फाइटिंग स्पिरिट की जर्नी क्या थी? लाइक फ्रॉम वेयर डिड यू बिगिन, एंड आपको टीसा के बारे में कैसे पता चला? डॉक्टर सचिन से आप कैसे कनेक्ट करते गए, एंड द मेन थिंग कि आप टीसा आइडियोलॉजी से कैसे कनेक्ट करते गए? सो I I am very interested to know this struggle. वेल, रोहित, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये मैं दो पार्ट में मतलब, तो लाइक आपका दो क्वेश्चन है, तो मैं पहला क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि स्ट्रगल, वो फाइट कैसा रहा। ऑफ कोर्स बहुत टफ रहा, बहुत टफ। बहुत सारे इंसिडेंट भी मेरे लाइफ में हुई, जो कि मुझे वो धीरे धीरे करके लाइक ब्लॉक पे ब्लॉक मेरे लाइफ में बनाते गई कि टफ सिचुएशन, फिर टफ सिचुएशन, राइट। सो फिर वो अंदर से मुझे एक, आई डोंट नो लाइक व्हाट यू कैन से, गॉड ग्रेस और क्या था, मैं कि वो टफ सिचुएशन मेरे पास था, लेकिन बट फिर भी मुझे अंदर से वो फील होता था कि मोहित, आई लाइक आई नीड टू डू समथिंग, राइट। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे जिंदगी इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। आई जस्ट वांट टू शेयर वन वन इंसिडेंट विथ यू, रोहित। जब आफ्टर कॉलेज, राइट, जब मैं जॉब के लिए जब मैं नोएडा गया था, राइट, दैट टाइम आल्सो वेरी हार्ड, बहुत हार्ड था। इंटरव्यू वगैरह एक लाइक 2 3 मैंने दिया था, दैट्स आल्सो वेरी हार्ड।
और नोएडा गुड़गांव जब सो ये मैं टाइम 2011-12 का, लाइक 2010 का बात कर रहा हूँ, 2011 के आसपास। तो उस टाइम बहुत भीड़ होती थी लाइक आईटी कंपनीज में, राइट। आप विप्रो टीसीएस में बहुत सारी वहाँ पे जॉब पाने के लोग जाते थे। तो दैट टाइम ऑल्सो मेरा भी वही फेज रहा। मैं भी दो तीन, बहुत ज्यादा नहीं, दो दो तीन इंटरव्यू मैंने भी फेस किया। वो ऑफिस ऑफिस खोजना कहाँ पे है, क्योंकि उस टाइम में इंटरनेट ज्यादा बूम नहीं था, राइट। उस टाइम में होता था लेकिन बहुत बहुत कम था। तो आई नीड टू डू ऑल द थिंग लाइक ऑफलाइन ही मुझे पता करना था, कि पूछ पूछ के कि ये कहाँ है वो कहाँ है। तो ऑफिस भी पता करने में, खोजने में मैं बहुत टाइम लग जाता था। और उसके बाद लाइक एंजाइटी, लाइक राइट, फिर आपके चेहरे से पसीना, बहुत चीजें होते रहती। तो वो टाइम था। और एक टाइम था, ये था कि जब मैं लाइक जब मैं नोएडा में रहता था, राइट। तो मुझे हजरत निजामुद्दीन, राइट, जाने के लिए मुझे बस पकड़ना पड़ता, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं उस रोड के सबसे कॉर्नर में खड़ा हो गया था, राइट। और उस टाइम मुझे हजरत निजामुद्दीन बोलने लाइक इट्स इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं किसी से बोल भी नहीं सकता था। जो जो लोकल लोग से भी बहुत टफ होता था। तो आई लाइक, सो आई डिड वन थिंग। आई रोट आई रोट इट इन अ पीस ऑफ पेपर, ब्लैंक पेपर, कि हजरत निजामुद्दीन। एंड और उसके बाद मैंने ऐसे रोड के किनारे में लेके खड़ा कर दिया, सो दैट ऑल द कंडक्टर कैन सी व्हाट इज रिटन इन दिस पीस ऑफ पेपर। सो हजरत निजामुद्दीन वाले जो कंडक्टर थे, वो वहीं पर रुक दिए कि आपको हजरत निजामुद्दीन जाना, आइए मेरे पास बैठिए। सो सो ऐसी इंसिडेंट हुई है जो कि मुझे टफ बनाती गई। और फिर मैंने सोच लिया था कि नो दैट्स नाउ, और दे नेवर थिंक फॉर मी। मैं अब यहाँ यहाँ पे रुकूंगा नहीं, आई नीड टू मूव ऑन। और फिर दैट्स हाउ इट गोज। और यहाँ पे रोहिल, आप आपका जो दूसरा सवाल था कि लाइक हाउ आई मेट विद टीसा और सचिन सर एंड हरीश एंड ऑल। so that's a very beautiful thing happened to me ever, right? I still remember कि first time when I saw something कि टीसा कॉन्फ्रेंस कर रहा है, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके पहले मैं नहीं जानता था टीसा के बारे में। जब मैं कहीं देखा था, या तो लाइक इंटरनेट में ही ऑफ कोर्स मैं देखा था। तो दैट टाइम मैं, मेरे पास इतना भी हिम्मत नहीं था कि मैं खुद कॉल करके तीसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछूं, राइट। सो दैट टाइम आई थॉट कि नो, टीसा इज लाइक स्टैम, लाइक कोई इंस्टीट्यूट है जो कि स्टैमरिंग को क्यूर करता है एंड ऑल। सो आई वाज लाइक, एज ऑल द पर्सन, कि मैं भी बहुत खुश हो गया था कि चलो मेरा स्टैमरिंग ठीक हो जाएगा। तो अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, मेरा लाइफ मतलब बहुत अच्छा जाएगा। सो दैट टाइम मैंने पापा से बोला कि पापा, कि आप एक बार बात करो, पूछो कि ये क्या है, कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्या फीस है और कहाँ जाना है। तो उसके बाद पापा ने जेपी सर, आई थॉट ये आई होप रोहिल आप जेपी सुंडा सर को जानते हैं, जी जी राइट। जी। राइट राइट। तो मैंने जेपी सिंडा सर से पापा बात किए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात किए और सारा डिटेल्स मुझे बताया, मेरा लाइक ऑफकोर्स मेरे पापा को। तो दैट टाइम फिर मैं डिसाइड कर लिया था कि चलो एक बार देखा जाए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर स्टैमर पर्सन हो रहा है। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो वेरी, थोड़ा सा डर भी था कि क्या है क्या नहीं है। तो जब मैं गया था भुवनेश्वर, राइट, जब 2011 लाइक 2010 के एंड में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में स्टार्ट हुआ था। तो मैं वहां गया, तो आई वाज shocked to see and very happy to see like all the person are stammered like me, and like I was very happy। मैं बहुत खुश था। और जस्ट फिर उसके बाद मैंने 3 दिन का वहाँ वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। बस वेरी 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 मच हैप्पी। एंड जब मैंने टीसा का आइडियोलॉजी को से रूबरू हुआ, तब मैंने समझा कि लोग लाइक मैं स्टैमरिंग की क्यूर के पीछे भाग रहा था कि क्यूर हो जाए क्यूर हो जाए। सो दैट इज
दैट इज वेरी बैड अप्रोच। मैं बैड अप्रोच के साथ बढ़ रहा था, तो टीसा के साथ जुड़ा तो लाइक कम्युनिकेशन ही फर्स्ट में आता है। तो मैंने फिर धीरे धीरे मैंने इट टेक्स टाइम, राइट? Of course, it takes time me to accept the fact that I am stammer. I stammer. So मैंने accept भी बहुत धीरे धीरे किया, बहुत धीरे धीरे। राइट। तो कम्युनिकेशन में मैं भी वर्क बहुत धीरे धीरे मैं कर पा रहा था। तो बट स्टिल आई नो कि लाइक तीसरा का ये फंक्शन है और ये इसका आइडियोलॉजी ये है, राइट? और सचिन सर के साथ और हरीश सर के साथ मेरा मीट हुआ था वहीं पे ही, टीसा नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही। और बहुत बहुत खुश, लाइक बहुत यादगार वो पल था। जो हम लोग 25 मेंबर, या आई थिंक 25 मेंबर्स वर देयर इन द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, एंड आई वाज बहुत अच्छा वो 3 दिन हम लोग का गुजरा था। या वाओ, वेरी ब्यूटीफुल सर, वेरी लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि सबके माइंड में एकदम ऐसा, मतलब बहुत ही एक ये पॉजिटिव फीलिंग आ आ रही है, जैसे आपने वो पूरा फेस टू फेस बताया। एंड even I will like to share something. When I प्लीज just प्लीज। joined TISA, so I called in Mumbai SSG because at that time I was working in Mumbai. So I told them that I stammer and all. So they sent me their location that we have this small meeting, and I went there. एंड हाँ, एंड मैं एक यही आइडियोलॉजी से गया था कि अभी चलो, फाइनली अभी कोई someone will be curing my stammering for free. so I so I so then I was like कि चलते हैं। एकदम ही एक्साइटमेंट में, so I went there, and I still remember कि वो एसएचजी मीटिंग स्टार्ट हुए। it it had been already 30 minutes, and they were practicing the communication techniques. And I sat there, and everyone was like, ma, my, name is, and I was like, अरे यार ये क्या, ये लोग तो मुझसे भी ज्यादा स्टैमर करते हैं। ये लोग मेरी मदद के, के, कैसे करेंगे? but then but then finally I decided to stick with this organization, and I can proudly say that that टीसा ने टीसा ने मुझे एक न्यू बर्थ दे दिया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यस, राइट राइट, बिल्कुल। या एंड फिर आपने जब आपका करियर स्टार्ट किया, सो आपके स्टार्टिंग से ही माइंड में था कि यू वांट टू स्टार्ट योर ओन वेंचर, और या फिर या फिर जो चल रहा है आपने वही चलने दिया? वेल, रोहित, रोहिल, जब मैं टीसा से मिला, राइट, जब मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, राइट, देन आई, फिर मैं पटना में आ गया, रिटर्न बैक जब हुआ। तो एज ऑल द बिहारीज, राइट, कि हम लोग सब बिहार में हैं, पटना में हैं, तो यहाँ का कुछ माइंडसेट फिक्स है कि हम लोग को गवर्नमेंट जॉब पे जाना है।
राइट, यहाँ के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही है कि दे वांट टू डू लाइक गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने भी यहाँ पे आने के बाद गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया, बट दैट टाइम आई रियलाइज कि नो, दैट इज नॉट दिस कप, ये मेरे लाइक नहीं है, मैं इसमें सूट नहीं कर पाऊंगा, मैं फिट नहीं कर पाऊंगा, और मैं जल्द ही उस चीज को छोड़ दिया। मैंने लाइक 1 साल आई थिंक या 10 मंथ मैंने तैयारी किया होगा, बट स्टिल आई कि मैं मुझे पता चल गया कि दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैंने जस्ट वहीं पे एंड कर दिया, एंड आई स्टार्ट लुकिंग फॉर द जॉब एंड ऑल, राइट। तो जॉब में भी परेशानी बहुत होती है, लाइक मैं आई स्टिल रिमेम्बर वन इंसिडेंट, राइट। जब मैं कॉलेज के लास्ट डे पे था, राइट, जब मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया था, तब माई हम मैं और मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि चलो अब जिंदगी लाइक अब लाइफ यहाँ पे सेटल है, राइट। अब हम लोग का ग्रेजुएशन हो गया। दैट टाइम माई फ्रेंड से जिंदगी अब यहाँ से रियल स्टार्ट होती है। कॉलेज के बाद आपकी रियल जिंदगी स्टार्ट होती है, रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है, रियल पेन वट एवर, तो आपका जिंदगी यहीं से शुरू होती है। तो एट दैट टाइम आई वो जॉब खुद, जब मैं जॉब सर्च कर रहा था, तो दैट इज वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि आई डोंट हैव एनी स्किल्स। क्योंकि मैंने अपना जिंदगी अपना लाइक पूरे लाइफ मैंने बस स्टैमरिंग स्टैमरिंग, एंजाइटी, पेन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रगल्स एंड और मैं ये बहुत बहुत फ्रैंक होके बोल रहा हूँ कि मेरा लाइफ लाइक 22 साल तक मैंने बस उसी वही स्ट्रगल फेज से मैं गुजरा हूँ। तो मुझे कोई और राह नहीं पता चल पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने फिर बट स्टिल मैंने जॉब देखा, लाइक मैं जॉब खोज रहा था, राइट, कि कोई भी जॉब मिले, बट आई आई हैव लाइक मुझे कोई स्किल्स नहीं आती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स कि मैं अपने लाइफ टाइमिंग में ही बस खोज रहा था, वो क्यूर देख रहा था, वो एक रेज ऑफ होप देख रहा था कि वो परी आई मुझे मुझे बचा के ले जाए। सो दैट इज ऑल हैपनिंग विथ मी। बट लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि जिंदगी गुजारने के लिए आपको कमाना भी पड़ता है, जॉब भी चाहिए। तो आई वॉज लुकिंग कि कोई भी जॉब मिले भाई मैं कर लूंगा। तो फिर मैंने डेटा एंट्री का भी जॉब स्टार्ट किया हूँ। 10 मंथ, आई गेस 10 मंथ में मैंने डेटा एंट्री का भी जॉब, मुझे बहुत मुश्किल से मिलता था, राइट। क्योंकि लोगों का उस टाइम का माइंडसेट ये था कि स्टैमर हो तो भैया आपको कुछ आता नहीं है, तो जॉब भी बहुत मुश्किल से मिलता था। हाँ, तो मैं कंसल्टेंसी को भी पे करता था कि भाई मुझे जॉब लगा दो, मैं आपको पे कर दूंगा ये एंड ऑल। तो वहां से भी नहीं मिलता था, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिला डेटा एंट्री का भी। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा फर्स्ट पे चेक मुझे मिला था शायद 1500 या 1200 का। एक चेक किया और मुझे कैश मिला था। तो सभी का लाइक लाइक नॉर्मल पर्सन का रहता है कि फर्स्ट सैलरी में, फर्स्ट सैलरी में मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो मुझे 1200 रुपया मिला था, तो मैं क्या करता, मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरी मैंने मैंने पैसा मेरी मैंने अपनी मम्मी को दे दिया हूँ कि मम्मी सी, सो इट्स ऑल योर्स। सो या राइट। तो फिर देन आई वाज इनटू दिस डेटा एंट्री जॉब। मैंने 8 मंथ 10 मंथ जॉब किया हूँ। तब तब मुझे कहीं ना कहीं एक जॉब के बारे में पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग का जॉब है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं, नो, उस टाइम एसईओ एग्जीक्यूटिव का जॉब पोस्ट वहां पे था। तो मैंने जस्ट मेल किया उस कंपनी को कि सर आई एम दिस पर्सन, आई स्टैमर, सो आई नीड टू लर्न दिस, मुझे ये जॉब पाना है। सो जस्ट let me know like how can I proceed. So that person whose name is Rajiv sir, who was that time my boss, so वो बहुत अच्छा रिप्लाई किया कि मेरा स्टैंडिंग डिफाइन हमको नहीं करता है, आप कैसे हो तो आपको स्टैंडिंग डिफाइन नहीं करता। तो दैट टाइम मैंने फिर जॉब इंटरव्यू के लिए गया, तो आई क्रैक दैट इंटरव्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कुछ फील हुआ होगा कि ये बंदा स्टैमर है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल पेन से गुजरा है, तो दिस पर्सन हैव द सम सॉर्ट ऑफ स्किल सेट और कैपेबिलिटी, राइट।
तो उस टाइम तक मेरा डेटा एंट्री करते करते मेरा मेरा मैंने लाइक इतना ज्यादा डेटा एंट्री मैंने कर लिया था कि मेरा स्पीड बहुत फास्ट हो गया था, लाइक नॉन पी डब्ल्यू एस से मेरा काफी ज्यादा हो गया था टाइपिंग स्पीड, सो आई वाज दैट मास्टर इन इट। एंड आई मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा स्पीड पकड़ लिया था। तो मैं जब मोस्टेक सॉफ्टवेयर में जॉब किया था तो डेटा एंट्री, क्योंकि वो मेरा पहला जॉब था, तो मैंने बहुत फिर डेटा एंट्री का भी वहीं पे काम किया। फिर उसके बाद सर ने मुझे एसईओ एक्जीक्यूटिव लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मुझे सिखा दिया, लाइक राइट, वो मुझे सिखाया। देन आई बस मैंने सोच लिया कि नहीं, ये स्किल अब मुझे सीखना है, क्योंकि दिस इज बिकॉज दिस हैज सम पावर। इंटरनेट वर्ल्ड उस टाइम बूम कर रहा था। 2000 लाइक 2014 में मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया एज अ एसईओ एक्जीक्यूटिव। तो मैंने वो एसईओ जो स्किल होता है वो बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली मैंने उसको लर्न किया। मैं ऑफिस में लेट तक रुकता था, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, ताकि मैं सीख पाऊँ, क्योंकि घर पे इंटरनेट था नहीं। तो मैं वहीं पे सीखता था, नोट्स बनाता था। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी गुड एट आई वॉज गुड एट मेकिंग द नोट्स। मैं जब कॉलेज टाइम में भी था, तो मैं नोट्स बहुत अच्छा बनाता था। मेरे और भी दोस्त मेरे से नोट्स लेते थे, तो मैं नोट्स बना के उस चीज को याद करता था, लाइक क्योंकि एसईओ जो इंडस्ट्री है बहुत वाइड है, क्योंकि उसका आपको गूगल एल्गोरिदम होता है, वो डेली अपडेट होता है, क्या होता है, तो दैट मुझे सीखना था, तो मैंने वो सीखा। और या तो फिर 2 साल के बाद मेरा प्रमोशन वगैरह होना स्टार्ट हुआ। एंड देन आपका जो रोल सवाल था कि मैं इसी चीज पे किया था, तो मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहता हूँ कि जब मैं टीसा कॉन्फ्रेंस में गया, तो एट दैट टाइम आई मेट माय माय मेंटोर, माय गुरु, प्रोफेसर सत्य महापात्रा सर, राइट। सो ही जस्ट चेंज माय लाइफ फॉर श्योर। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे सिखाई, जो कि मुझे आज तक पता नहीं था। सो उन्होंने मुझे ये गाइड किया था कि मोहित, जस्ट वो आप दूसरों के लिए आप करोगे तो भगवान आपके लिए खुद करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो मैंने फिर सोच लिया था। और फिर मेरा रोल क्या था कि मैं जब जॉब कर रहा था, तो मैंने उसी टाइम बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे क्लब्स वगैरह भी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि स्टैमरिंग ही मुझे कहीं रोकेगा। सो आई वॉज वर्किंग ऑन माई स्टैमरिंग ऑल्सो। मैं और ज्यादा कम्युनिकेशन पे ध्यान देने लगा, और मैं साथ साथ पैरेलली में पटना में टीसा हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, लाइक हमारे टीसा में सूरज जी हैं, तो उनके साथ 2-3 लोग के साथ हम लोग पीसा एसएजी पटना में भी स्टार्ट किए हैं। सो आई वर्क अ लॉट ऑन ऑन माय कम्युनिकेशन, राइट। और मैंने बहुत सारी कम्युनिटीज लाइक पटना टोस्ट मास्टर जो स्टार्ट किया हूँ, तो लाइक आई वाज इन द कोर्ट कमिटी। मैं भी उस फाउंडिंग मेंबर कमिटी में था। फिर आप रोटरी रोटरी पटना, सो लाइक इट्स कि मैं रोटरी पटना नहीं, वहाँ पे रोटरैक्ट पटना रहता है कि जो कि यूथ है उन लोग को कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाता है। देन आई ज्वाइन दिस फीडिंग इंडिया को भी मैंने ज्वाइन किया। फीडिंग इंडिया लाइक बहुत अच्छा मेरा वहाँ 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 पे रहा था, लाइक कहीं भी कुछ भी वेस्ट होता था फूड, राइट। तो हम लोग जाते थे उस फूड वेस्ट को सही लोकेशन से उठाकर जो भी नीडी लोग हैं उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ऑफ कोर्स विथ प्रॉपर टेस्ट, और अच्छे से फूड टेस्ट करने के बाद हम लोग कुछ पैरामीटर्स होता है वो टेस्ट करने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने बहुत इंडिया में 2-3 साल उसमें मैंने दिया। और मैंने आई गेस मान के चलते आप चल सकते हैं कि मैं लाइक 2 लाख से ज्यादा हम गरीबों को अपने हाथ से खिला चुके हैं। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं दूसरों का प्रॉब्लम को समझूंगा तभी मेरा प्रॉब्लम मुझे छोटा लगेगा, राइट। तो मैंने फिर मैंने दूसरे के लिए फिर मैंने अपना टाइम देना स्टार्ट किया। तो और फिर उसके बाद
रोहित होता क्या है ना कि मेरा प्रॉब्लम कुछ था ही नहीं, मुझे प्रॉब्लम कहीं फील हो ही नहीं रहा था कि मेरा स्टैमरिंग प्रॉब्लम भी है। वाई? क्योंकि मैं उस टाइम दूसरों के लिए सोच रहा था, दूसरों के बेनिफिट्स के लिए सोच रहा था, दूसरों के लिए काम कर रहा था, तो मेरा प्रॉब्लम मुझे फील हो ही नहीं रहा था। तो दैट टाइम मुझे पता चला कि नहीं, आप दूसरों के लिए करोगे तभी आपका प्रॉब्लम कहीं आप फील नहीं कर पाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। तो फिर मैंने देन आई थॉट कि या फिर मैंने 5 साल ऑफ कोर्स मैंने जॉब किया। जॉब से मैंने बहुत 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 कुछ मैंने सीखा, प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, अकाउंट्स क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, देन फैमिली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने बहुत सीखा कि फैमिली को भी मैंने लाइक मुझे संभालना है। तो दैट फील्स वेरी गुड फॉर मी, वेरी बहुत कुछ मैंने जॉब टाइम में भी सीखा। और देन इन द ईयर लाइक 2019 मैंने जॉब वहीं पे छोड़ के मैंने अपना ये दिस इनसेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने ये मैंने स्टार्ट किया पटना में। और उसके बाद दो 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 2021 मैंने इसको रजिस्ट्रेशन ये रजिस्टर मैंने करवा दिया। और उसके बाद बस यही था, फिर मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो था मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि लाइक मैं कौन हूँ, स्टैमरिंग कौन है। आई वॉज नॉट एट ऑल लिसनिंग टू इट एंड आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई स्किल, ऑन माई टीम, और हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सके, कैसे आगे बढ़ सके। पीछे की तरफ फिर मैंने नहीं देखा यार। वाओ, wow, sir, there is actually so much to learn from you. And आपने थैंक यू जो ब्रो। बोला एंड सर आपने जो बोला कि जब हम दूसरों की प्रॉब्लम समझेंगे एंड दूसरों के लिए कुछ करेंगे, सो उससे हमें हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगे। सो लाइक जब सो आपने जब वो बताया ना, आई रियली हैड गूज बम सर। बिकॉज ये बात सर मतलब कितनी सिंपल है, बट स्टिल है ना, बट स्टिल मतलब हम ये सिर्फ हम खुद के ही बारे में सोचते हैं हम हमेशा। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग अपने पे फोकस करते हैं ज्यादा। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे लाइक तीसरा, राइट, तीसरा जब स्टैमर पर्सन के बारे में सोचती है तो फिर बहुत सारे लोगों का हेल्प करती है। तो फिर हम लोग को एक एक नया राह हम लोग को दिखाई देता है कि ये हम लोग को करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो दैट्स वाई हम लोग का प्रॉब्लम बहुत छोटा लगने लगता है फिर। और यही मेरे साथ भी हुआ, मैंने दूसरों का बहुत सेवा किया, और कहीं ना कहीं मेरा प्रॉब्लम कहीं मुझे फील नहीं हुआ था। देन आई वेंट स्टेट, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों की सेवा ही कर रहे हैं विद देयर जॉब्स। आप लोग जैसे टीसा में इतना टाइम दे रहे हो, तो स्टैमर पर्सन का आप लोग हेल्प कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपना प्रॉब्लम छोटा ही लगता होगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। एंड मैं एंड मुझे जो भी डॉक्टर सचिन, हरीश एंड निखिल जी से गाइडेंस मिलता है, मैं रोज इन तीनों से काफी कुछ सीखता हूँ। एंड हम्म। आई ट्राई टू apply it in my day to day life। एंड हाँ, एंड जिससे कि पहले वी मूव फॉरवर्ड, आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट दैट वन थिंग जो आपने बोला कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम योर कॉलेज, like sir, as you said, you didn't had एन एनी स्किल, Yes, बिकॉज आप हमेशा स्टैमरिंग एंड स्टैमरिंग को क्योर क्योर कैसे कैसे करें, आप हमेशा यही सोचते थे। सो आई गेस जो भी अभी पी डब्ल्यू एस
अभी जो कॉलेज में है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अ, ले ले लेसन है कि कि वो ज्यादा स्टैमरिंग के बारे में बिल्कुल ना सोचे, एंड वो खुद मतलब खुद के डेवलपमेंट के ऊपर, एंड खासकर कि वो सोसाइटी की कैसे मदद कर सकते हैं। उन सब उन 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 सब ने ये सब सोचना चाहिए। आई रियली बिल्कुल, विश सर कि बिल्कुल। कि मैं आपसे मेरे कॉलेज डेज में मिल पाता आपके। सर सर, और आप तब की की ये की किधर थे आप सर? आप तब मुझको ये ये सब कुछ क्यों नहीं सिखाया आपने तब? And before we move forward, sir, we have one small rapid fire round, ओके, ओके, and हाँ। within this round, sir, like मैं आपको जो भी सवाल पूछूंगा, आपके माइंड में जो सबसे पहले आता है, आपको वो बताना है। ओके, ओके, Okay. ग्रेट, प्लीज गो अहेड। What comes in your mind when you hear the word uh, 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 struggle? स्ट्रगल, स्कूल डेज। uh, and which movie character defines you the most? इसका कोई एक आंसर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स होती है और हम लोग का स्टेजेस के अकॉर्डिंग वो मूवी कैरेक्टर चेंज होते रहता है, बट स्टिल वैसा कोई पर्टिकुलर एक कैरेक्टर, ऐसा मूवी मैंने अपने आप पे नहीं देखा है कभी। ओके। ओके, तो फिर आपने शायद लाइक कोई मूवी कैरेक्टर को शायद आप इम्प्लीकेट नहीं कर पा रहे हो। सो आई गेस दैट जब तक आपके लाइफ स्टोरी पे कोई पिक्चर नहीं बनती, तब तक फिर आप शायद खुद को बड़े स्क्रीन पे रेप्लिकेट कर नहीं पाओगे। माइट बी, यस, यस। बोल सकते हो आप, बोल। And what is your superpower? माय सुपर पावर इज, मैं लोगों का दर्द, पेन को समझ सकता हूँ। लाइक मैं, माय सुपर पावर इज टू कनेक्ट विद द पीपल वेरी इजली। मैं उस पेन के साथ, उस इम्पैथी के साथ मैं लोगों को मैं समझ सकता हूँ और उनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। Okay. And what comes in your mind when you like whenever you think about leadership? लीडरशिप, माय फर्स्ट इंस्टेंट इज टोस्ट मास्टर क्लब, फॉर श्योर। Okay, टोस्ट मास्टर क्लब, मैंने जो 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 लीडरशिप क्वालिटी होती है, मैंने वहीं से सीखा हूँ, और मैं उस चीज को लीड कर पाया हूँ। तो क्या सो या तो पटना, लाइक great, तो टोस्ट मास्टर क्लब। great. And which is your favorite movie and why? Ah, my favorite movie. There are lot of favorite movies are there, but still मुझे सबसे जन्नत मूवी जो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Why? Because कहीं ना कहीं दैट मूवी में मैंने देखा कि वो स्ट्रगल इमरान हाशमी करता था, राइट, Uh, एंड देन दे देन ही वेंट टू फ्रॉम रैग्स टू रीच, राइट। वो फिर जन्नत, आई एम श्योर कि देखा होगा yes, आपने भी yes, मूवी, वो है ना। yes. तो दैट स्टोरी इज समथिंग आई, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर स्टोरी था।
एंड आई बिलीव मैं जो वो पार्ट है वो स्टोरी का, मैं उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहता हूँ परस्यों। Great, great. या So, sir, that was all for the rapid fire round. I guess आपने वाह ये वाह। राउंड enjoy किया. वेल वेल, रोहित, मेरा गिफ्ट हैम्पर कहाँ है? I will आई एम say श्योर कि that वो you talk with Harish. ठीक है, मैं हरीश को अभी मीटिंग के बाद फोन करता हूँ। जी 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 जी. Okay, and one yeah, and one for me, one for यस me यस as well. यस यस बिल्कुल। Okay, so then now coming back to our conversation. So when you started your entrepreneurship journey, so what kind of uh, struggles you had to face? वेल वेल रोहिल, बहुत सारा स्ट्रगल होता है ऑफ कोर्स जब हम लोग एंटरप्रेन्योर वो वर्ड को फैंटेसाइज करते हैं कि मुझे बनना है, ये बनना है। सोचने में, करने में और एक्चुअली वो होने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जब मैं अपना जब जब जर्नी स्टार्ट किया था, तो मैं उस टाइम डिटरमाइंड था कि अब मुझे जॉब नहीं करना है, चाहे मैं 2 ही रुपया कमाऊं, कम ही कमाऊं, लेकिन मुझे एंटरप्रेन्योर ही बनना है। क्योंकि क्योंकि तब तक मैं लाइक तब सो लाइक तब सो लाइक तब तक मैं इतना इमोशनली स्ट्रांग हो चुका था और अपने आप को उस लेवल पे भी विजुअलाइज कर पा रहा था कि नो, आई कैन डू इट, और मैं वो कर सकता हूँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी है। और मैं जो अपने मेंटर, मैं जो अपने टीसा दोस्त के साथ, सचिन सर से और जितने भी दोस्त लोग हैं उनसे मैं सीखा हूँ, अब एक्चुअली मेरा टाइम आ गया है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूशन इज बहुत, इसमें फर्क होता है। तो आप बस सीख रहे हो, जिंदगी भर सीख रहे हो, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप मान के चलते हो कि आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो दैट टाइम मुझे फॉर श्योर था कि अब मुझे एग्जीक्यूट करना है, मुझे इम्प्लीमेंट करना है। देन आई वेंट टू लाइक, जब मैं जॉब छोड़ा था तो मिला लाइक मेरे पास थोड़ा बहुत सेविंग था, जिससे कि मैं एम्प्लॉय लोग को हायर कर पाऊँ, राइट। और मैं तो अभी जिस प्लेस पे हूँ ना, मैंने इसी से लाइक मेरे घर के ही नीचे में 1 BHK का एक छोटा सा रूम है, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। और टीम हायरिंग के पहले मुझे इम्पोर्टेंट था कि प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए, राइट। क्योंकि और उसी के बीच बीच में उसी बीच बीच में रोज मैं फ्रीलांसर का भी जॉब करने लगा था। जैसे कि फेसबुक है, freelancer.com। उस टाइम इंटरनेट बूम पे था, तो मुझे कुछ अच्छे अच्छे क्लाइंट, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना मैंने स्टार्ट किया। हम पे आउट क्लाइंट करते थे, फ्रीलांसर का वर्क मैंने करने लगा था। कंटेंट राइटिंग में मैं जानता था, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लेता था, फिर और भी जो मैं एसईओ सीखा होता हूँ, ब्लैक लाइक एसईओ में काम कैसे होता है, छोटा छोटा प्रोजेक्ट करके मैंने उनको डिलीवर करना स्टार्ट किया। तो वहीं से मैंने छोटा बेस ऑफ कस्टमर, मैंने क्लाइंट ऑलरेडी बना दिया था। तो मेरे लिए बहुत आसान था कि जॉब छोड़ के अपना एजेंसी खोलना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे सपोर्ट में बैकअप के लिए क्लाइंट है जो कि मुझे सपोर्ट कर सकता है। तो मैंने वहीं से एक पर्सन को मैंने हायर किया, फर्स्ट एम्प्लॉय वाज देयर। सो उसके साथ मैंने ये डील किया कि लाइक मुझे आगे बढ़ना है, राइट। मुझे आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास वो स्किल है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको पूरी तरह से आपका जो भी स्किल है मैं आपको सिखाऊंगा, और हम लोग मिलके इसको आगे बढ़ते हैं साथ में और बड़ा करते हैं। तो फिर मैंने वही फिर 1 से 2 एम्प्लॉय हुआ, 3, फिर 6। उस टाइम का फेज लाइक 2022 तक अच्छे खासे लाइक 8 लोग मेरे पास थे। हम लोग अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स था हम लोग के पास, काम करते थे, खुश रहते थे, सीखते थे, कुछ कभी कभार मस्ती भी कर लेते थे। तो वो फेज
मेरा जब सेट हो गया कि प्रोजेक्ट्स है, टीम हायरिंग भी मैंने बिल्डअप करना स्टार्ट किया, तो टीम हायरिंग के लिए भी मुझे ऑफ कोर्स फेस करना ही पड़ा था, कि लोग मेरी बात क्यों सुनते हैं, राइट। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। सो सो दैट टाइम आई सो कि लोग आपके स्टैमरिंग को कभी एक्चुअली देखते ही नहीं है, कि आप कैसे बात करते हो, आप कैसे हो, आप रुक रुक के बोलते हो कि ब्लिंक करते हो, दे डोंट इवन केयर, frankly speaking. They only care what you can do and what you can add value to their life. आप कैसे उनके जीवन में बदलाव लाते हो, क्या स्किल सिखाते हो, दैट इज ऑल मैटर। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जो भी मेरे स्टैमर फ्रेंड जो कि यंग है, जो इस बात को सुन रहे हैं, सो प्लीज बिलीव मी, योर स्टैंडिंग डोंट डिफाइन यू। आपका स्किल क्या है, आप क्या मार्केट में वैल्यू ऐड कर सकते हो, और उसी से आपको मोनेटाइज, आप वो स्किल को आप कितना कर सकते हो, उसी से आप अर्न करना स्टार्ट करते हो। तो दैट टाइम आई रियलाइज, फिर मैंने टीम बिल्ड किया, फिर मैंने लोगों को बहुत बहुत सिखाया हूँ, दैट फिर उसके बाद धीरे धीरे करवा आगे की ओर बढ़ते गया, लाइक फिर प्रोजेक्ट्स आया, क्लाइंट वगैरह, फिर एज यूजुअल जैसे फिर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में रहता है कि आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। वाह, ब्यूटीफुल। एंड जो आपने अभी बात बताया ना, वो मैं एक्चुअली अभी मैं सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि लाइक इन वॉट एवर वे यू स्पीक, वेदर यू आर लाइक, अगर आप बहुत ज्यादा स्टैमर करते हो या लाइक थोड़ा थोड़ा स्टैमर करते हो, पीपल विल ओनली जज यू ऑन व्हाट you can provide to this society. So, so एग्जैक्टली, बिल्कुल। once again, yeah. So then once again, sir, काश मैं आपसे कॉलेज के टाइम मिल पाता। बहुत बदलाव आते हैं मुझ में शायद अब तक। नहीं नहीं, तो और सबसे बड़ी बात है ना कि कि हम लोग का जो टाइम होता है, हम लोग सब सोचते हैं कि हम लोग को बहुत देर से मिलता है, सामने वाले को बहुत जल्दी मिल जाता है। दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। हम लोग सब अपने टाइम जोन पे परफेक्ट हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे आसपास ये है, फैन है, दैट इज ऑल आई नीड। मुझे यही चाहिए, टाइम जोन के अकॉर्डिंग मैं अभी परफेक्ट टाइम पे हूँ। आप रोहित अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग परफेक्ट टाइम पे हैं। हम लोग अपने गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि काश ये होता, काश वो होता, ये मिल जाता तो मेरे पास ये होता। तो दैट इज बुलसेट, ये कभी होता नहीं। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतना अच्छा आप रोहिल, मुस- आप तो मुस्कुरा रहे हो मेरे लिए, और इस पल के आगे कुछ चाहिए नहीं। तो दैट इज ऑल वी नीड टू लर्न कि प्रेजेंट टाइम में मुझे रहना है, फ्यूचर नहीं, बैक नहीं, प्रेजेंट में मैं खुश हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज ऑल वी नीड टू डू। वाह। एंड आपने जो भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जो कुछ भी सीखा है, सो हाउ डू यू ट्राई टू implicate that in your day-to-day life? ओके। वेल, दो लाख का सवाल ये है ना कि जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग से मैं सीखा हूँ, उसको डे टू डे जो मुझे प्रोजेक्ट मिलता था, क्लाइंट मिलता था, मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। No, 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 ओके। no, 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 sir. I meant ओके। to say that कि लाइक आपने जो भी डिजिटल मार्केटिंग में जो भी कंसेप्ट सीखे हैं, बिकॉज ऑफ विच लाइक you had the confidence to start your entrepreneurship journey. So then, sir, in what way you try to apply those concepts in your personal life? पर्सनल लाइफ, वेल, जो मैं जो इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था 2014 में, दैट टाइम आई नीड टू लर्न। मैंने ये इंडस्ट्री को समझा, बहुत बारीकियां हैं। मैंने उन मैंने उन बारीकियों को सीखा,
मैं अच्छे से समझा, और देन आई वेंट कि लाइक मुझे इम्प्लीमेंट करना है ये सब जो लाइक जो मैं सीख रहा हूँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में भी करूँ। तो लाइक मेरे लिए उस एक फेज है कि मैं उस टाइम बहुत सीखने पे फोकस करने लगा था, राइट, कि ये चीजें होती हैं, ये क्यों होती हैं। मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था कि हाउ, वेयर, व्हाट, व्हाई, राइट। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने अपने आप को भी खोजा। मैंने 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 उसी टाइम में मैं अपने पर्पस को भी मैं खोजा कि मैं हूँ कौन, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, एंड व्हाई आई एम सो व्हाई आई एम बोर्न इन, मैं यहाँ पे बॉर्न क्यों हूँ। तो ये सब कुछ सवाल है मैंने अपने आप से पूछा, एंड देन फिर उसके बाद मैं और अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, अपना नेटवर्क को बढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि नेटवर्क इज समथिंग विच यू नीड और टू बिल्ड। अगर आपको बढ़ना है तो उसमें भी नेटवर्किंग चाहिए। आपको किसी भी पार्ट में नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, राइट। तो मैंने फिर उस पे नेटवर्किंग करना भी स्टार्ट किया। फिर मैं सीखना और भी चीजों को सीखने लगा, मैं अपने इंडस्ट्री को सीखने लगा, अपने लाइफ को। सो दैट ऑल इट गोज, राइट। तो मैं इसी को लेके आगे बढ़ता गया फिर। And understood. And आप like आप अब तक के entrepreneurship journey में what like which one is the most important leadership lesson which you have learned? ओके, सी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट तो वैसे तो बहुत सारा आपको क्वालिटी सीखना पड़ता है, क्योंकि आप वन फॉर ऑल इसमें रहते हो। आपको फाइनेंस, अकाउंट, टीम बिल्डिंग, HR, projects, everything you need to learn all things। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ना कि आपको सीखना, मैं ये फील करता हूँ कि जो कि मैं अगर अपने पास में जाता हूँ स्टैमरिंग और इसको रिलेट करना चाहता कोशिश करूँ, तो मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। दैट इज ऑल आई, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मैसिव लीडरशिप क्वालिटी है कि मैं लोगों को समझाऊं, दिल से उनको समझाऊं, उनके जो परेशानी वो क्या है, वो क्या पाना चाहते हैं, तो मैं उनको सिखाऊं। तो मैं इम्पैथी, आप एक ऐसा वर्ड मान सकते हो कि मैं इस पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस करता हूँ। मैं लोगों को समझना चाहता हूँ, आपसे जैसे मैं अभी बात करूँ, मैं आपको भी समझना चाहता हूँ। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडरशिप स्किल आई बिलीव। सेकेंड में आप बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स। हम लोग तो हम लोग कितने भी बातें कर ले, स्टैमरिंग है, ये है, वो है, बट इन द रियल वर्ल्ड यू नीड टू स्पीक, एंड व्हेन यू आर इन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी यू नीड टू स्पीक अ लॉट, राइट। आपको बातें करना पड़ेगा, वरना आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा, आपके सपनों पे कोई बिलीव नहीं करेगा, आपका गट फीलिंग पे कोई बिलीव नहीं करना पड़ेगा। सो आपको लोगों के साथ जाकर अपना जो भी प्रेजेंटेशन है पिच करना है, इन्वेस्टर है के सामने भी पिच करना है, अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है, अपने जो भी टीम मेंबर्स है उनको खुश रखना है, उनको कन्विंस करना है कि यू आर एट द राइट प्लेस। सो यू नीड टू कन्विंस, सो यू नीड टू स्पीक। सो कम्युनिकेशन इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न। सो इट्स नॉट कि स्टैमरिंग क्योर करो, यू नीड टू स्पीक विथ इम्पैथी। आपको, आप धीरे बोलिए, या तो आप जो भी स्टैमरिंग आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो उसी के साथ बात कीजिए, इफ यू आर वेरी सीवियर। वैसे तो रियल लाइफ में भी स्टैमरिंग कोई बिलीव नहीं करता, लाइक वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। स्पेशली इन द एंटरप्रेन्योर्स, आपको फोन में बात करना है, क्लाइंट अगर कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ भड़क रहे हैं या खुश हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग उनको शांत करना पड़ेगा। सो यू नीड टू लर्न थिंग, आपको ये सब सीखते रहना पड़ेगा। तो Good. Understood, sir. या या एंड जैसे आपने अभी बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में यू नीड टू कम्युनिकेट कॉन्स्टेंटली। या सो सो क्या कभी ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइक जिधर आपको जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टैमरिंग लाइक
people thought that you might not be able to do this project, or you might not be able to start your own own company. सो फिर क्या ऐसे कभी एक्सपीरियंसेस है? Well, Royal, frankly speaking, in my family, especially my dad, never ever believing in my skill. मैं कर सकता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं he believed that I am made for the average person ही हूँ. So बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, बट स्टिल जो मेरे डैड है वो कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट हो, लाइक उनके से मिलता नहीं था कि मैं कर सकता हूँ. बट स्टिल आई मैं उनके अगेंस्ट जाके मैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया था. जब मैं जॉब छोड़ा था कि ठीक ठाक पे मुझे मिलता था वहां से, तब मेरे डैड ने बोला कि मोहित, मोनू ये मत छोड़ो, बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो तो सो जस्ट गो ऑन. बट स्टिल आई मैं उनके अगेंस्ट काम किया, लेकिन बट आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ कि मैं वो डिसीजन ले पाया हूँ. तो एक वो हो गए. फिर देन और उसके बाद धीरे धीरे आपको ऐसे कुछ कुछ लोग मिलते हैं, राइट. आप मान के चलते कि आप 90% लोग, 95% लोग अच्छे लोग मिलते हैं आपको अपनी जिंदगी में, लेकिन 5% लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कि आपके बिलीव नहीं करते हैं. सो यू नीड टू communicate with them to convince कि I am the right person for your project, for your business, so uh, you can believe me, right? So मैं उनको अपने वर्क स्किल से रिलेटेड कन्विंस करता था, नॉट इन माई कम्युनिकेशन स्किल. मेरा प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है. मैं बिजनेस को रिसर्च करना बहुत अच्छे से आता था, मुझे ऑडिट करने आता था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उनको ऑडिट करके पिच भेजता था कि आपके बिजनेस में फ्लॉज ये है, आप ये करोगे तो आपको ये फायदा देगा. वो मैं फिर टाइमलाइंस में मैं बताता था, 3 मंथ में, 4 मंथ में आपको इतना रेवेन्यूज वहां से इंक्रीज हो सकता. तो दैट थिंग, मुझे जो रिसर्च स्किल था, मेरा मेरा एनालिटिक स्किल था, उसके बेसिस में मैं फिर उनको कन्विंस कर पाता था कि नो, आई एम द राइट पर्सन फॉर यू. जैसे आपने बताया कि दैट योर फादर वाज नॉट सपोर्टिंग यू फॉर दिस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, but now you are doing so well, and as we all know that you have also worked with the 100 crore revenue company. So फिर आज आपके पापा क्या फील करते हैं आपके बारे में? तो ऑफ कोर्स रोयल वो बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत लकी पर्सन फील 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 करते हैं कि नो दैट टू लाइक टू लाइक माय बॉय हु वाज वेरी स्ट्रगल टू स्पीक, who is very struggle to ask, who is very struggle to speak in front of their family relative. जब भी कोई घर में आते तो मैं सब रिलेटिव के सामने कभी नहीं जाता था, क्योंकि फिर उससे बात करना पड़ता था. वो डैड माय डैड ऑलवेज वेट कि तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ. तो बट स्टिल नाउ ही इज वेरी मच हैप्पी, वो बहुत सेटिस्फाई है. एंड सबसे बड़ी बात की आशीर्वाद हमेशा माँ बाप का आपके पास रहता है, तो सब कुछ हैप्पी एंडिंग पे ही एंड होता है. बट स्टिल रोहित रोहित स्टिल रोहिल, अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है, बहुत जिंदगी को आगे की ओर मुझे ले जाना है. तो आई एम नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई हियर कि मैं अभी जिस पोजीशन पे हूँ मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी डिससेटिस्फाई कि अब मुझे और भी करना है और अचीव करना है. तो आई नीड टू मुझे और भी पेरेंट्स को प्राउड करवाना, मुझे फील करवाना. सो दैट या सो दैट्स इट. ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल. Yeah, and what is the myth about the field of digital marketing? द बिगेस्ट मिथ इज कि इसमें कम टाइम में बहुत पैसा मिल जाता है. यंग लोग अभी जो आप देख रहे हैं, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर,
इकोनॉमिक जो जो अभी चल रहा है, रील्स रील्स वगैरह जो लोग बना रहे, तो दैट पर्सन बिलीव कि इट्स वेरी इजी टू मेक मनी इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। इट्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। यू नीड टू हैव सम प्रॉपर स्किल सेट, आपको रिसर्च, आपको बहुत सारी मेहनत करना है। जो बिजनेस होता है या पैसा कमाना होता है, दैट इज नॉट वेरी इजी। यू नीड टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग। आपको अपने फैमिली को भी कम टाइम देना पड़ता है, आपको अपने दोस्त यार को कम टाइम देना पड़ता है। ऑफ कोर्स व्हेन यू वांट टू मूव ऑन विद अ ग्रेटर विजन इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में कोई मकसद है, कोई पर्पस है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इस फैमिली taught me a lot of things, like how can I sacrifice things, और yeah, तो बहुत सेक्रीफाइस के बाद आपको सीखते हो, आप पैसा कमाते हो। तो ये मिथ जो है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत कम टाइम में बहुत इजी मनी आप कर सकते हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। आपको मेहनत तो वहां भी करना ही पड़ेगा। Okay. Yeah, and I had this qu- qu- question right हाँ, from the first day when we approached you for this gupshup ओके, session. ओके। So yeah, so then you being a digital marketer, you know very well that कि कोई कंपनी को या फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स को कैसे पिच करना है. So then हम्म। what? So then, according to you, what should be the strategy for PWS so that they can pitch themselves properly in front of, say, like, in front of the interviewers, or while they are in front of a girl और जिनके साथ वो चाय के लिए जाना चाहते हैं. So then what will be your answer to them? वेल रोयल, मार्केटिंग और रियल लाइफ में हम लोग बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। आप स्टार्टिंग से ही, जब बचपन से ही हम लोग कुछ ना कुछ सेल करते ही आ रहे हैं, अपने आप को मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने आप को बेच ही रहे हैं। अगर बचपन में मुझे अपने पापा को कन्विंस करना है कि पापा मुझे 10 रुपए दीजिए, मुझे चॉकलेट लेनी, तभी मैं उनको कन्विंस करता था, अपने आप को सेल करता था, पापा आप इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हो। सो Beautiful, beautiful. तो वो स्टार्टिंग से ही हम लोग, चाहे वो पीडब्ल्यूएस हो या नॉन पीडब्ल्यूएस है, दे नो हाउ टू सेल द थिंग विच यू नीड टू बाई, राइट। सो प्रैक्टिकली इसमें अप्रोच तो ये है कि आपको अपना जो भी मार्केटिंग मैसेज है, राइट, अपने मार्केटिंग मैसेज को बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प और परsuasive रखिए, तभी यू कैन सेल, यू कैन मार्केट। क्योंकि इंटरनेट मार्केटिंग में आई होप कि आपको कॉपी राइटिंग के बारे में पता होगा, राइट। कॉपी राइटिंग, राइट। तो कॉपी Yes, yes. राइटिंग इज द मैजिक ऑफ दिस ऑनलाइन वर्ल्ड। हम जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो रील्स के फॉर्म में, चाहे ब्लॉग के फॉर्म में, आर्टिकल, वट एवर कंटेंट वी आर रीडिंग, वी आर सीइंग, इज ऑल द कंटेंट। बट अगर आपको कुछ सेल करना है, अगर आपको किसी को कन्विंस करना है, अगर चाय पे किसी लड़की को ले जाना है या चाय पे किसी को भी डेट पे ले जाना है, तो अपने मैसेज को परsuasive रखिए। अपने मार्केटिंग मैसेज को आपको उस पे ध्यान देना है, सो दैट अगर आप उस पे ध्यान दे दोगे, तो फिर एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, और उसको इजीली कन्विंस आप कर पाओगे फिर। आपने अभी जैसे बोला कि like whatever our messages is, we need to keep it persuasive. So या could you please break it down break it down uh, into more p- pieces, so that ये point सबको बहुत अच्छे से समझ में आए. ओके, सो सी, जैसे कि परsuasive में अगर इसको ब्रेक डाउन करना है, तो मैं बस एक ही लाइन में इसको ब्रीफ करना चाहूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में। और ये रिकॉर्ड मैंने
अभी जब मैं लास्ट एसएजी मीटिंग में किया था, तभी मैं हम लोग एसएजी मीटिंग में ये मैंने रिकॉर्ड करवाया था कि यू नीड टू फोकस मोर ऑन द बेनिफिट्स rather than the हाँ, features, ओके। राइट। बेनिफिट सेल, फीचर सेल नहीं होता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप का फीचर्स है कि मेरे में एच डी क्वालिटी कैमरा है, 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क है, ये है वो है, सो कस्टमर डोंट फील कनेक्टेड विद दिस पार्ट फीचर्स के साथ। अगर बेनिफिट्स बताना है तो इसमें ऐसे बता सकते हैं कि आपके लैपटॉप में इतना स्पेस है कि आप जिंदगी भर आप फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप में इतना स्पेस है कि आपको कभी प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। आपको एक्सटर्नल आपको डिवाइस का रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ेगा। इसमें इतना स्टोरेज है। कैमरा क्वालिटी आपको एक्सटर्नल कोई परचेस करने करना पड़ेगा, इट्स एनफ फॉर योर ऑनलाइन मीटिंग, फॉर वीडियो, फॉर वट एवर दिस कैमरा वर्क फॉर यू, राइट। तो आपको और भी काम नहीं पड़ेगा। इसमें इतनी सारी बेनिफिट्स है। आपको ईएमआई पे भी ये लैपटॉप मिल जाता है, राइट। सो ये सब बेनिफिट्स आपको बताइएगा तभी परस्यूसिव आप हो पाइएगा। फीचर्स लोग कुछ भी सामान बेचते हैं तो अपने फीचर्स पे फोकस करते हैं कि मेरा फोन ये है, मेरे फोन में जीपीएस ट्रैकर है, सो दैट इज ऑल बुलशिट। आप बेनिफिट्स बेचिए और इसी के फॉर्म में आप परस्यूसिव ज्यादा हो सकते हो, आप ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश आप कर सकते हो। जब तक आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाइएगा नहीं, तब तक लोग भी आपको स्ट्रेंजर ही फील करेंगे। तो कनेक्शन आपको तभी आता है जब बेनिफिट्स पे फोकस कीजिए, फीचर्स पे मत ही फोकस कीजिए, तो वो बेहतर रहेगा। मैंने ये कब लाइक लाइक थैंक यू वंस वंस अगेन सर कि आपने ये इतना अच्छे से समझाया। बिकॉज ये मैंने लाइक सच्ची में मैंने ये कभी सोचा भी बिल्कुल नहीं था कि फ्यूचर पे ना। वैसे जी सर। वैसे रोहित रोहित, मैं इंसिडेंट एक बहुत फेमस है, जब जब स्टीव जॉब फर्स्ट आईपॉड मार्केट में लॉन्च किए थे, वो अपने इस स्टेज पे खड़े थे, तो वो अपने फीचर्स में नहीं बताए थे कि इतना स्टोरेज आईपॉड में है। दे ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब दैट प्रेजेंटेशन, 100,000 songs in your pocket. That's the easy benefits he spoke. 100,000 songs in your pocket. So लोगों के दिमाग में भी वो परसेप्शन बैठ गया कि हमको कभी सॉन्ग्स इस आईपॉड में आराम से रख सकते हैं, सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो दैट ऑल इज गुड। या वंडरफुल, थैंक यू वंस अगेन सर। एंड आप एंड आपने जैसे बताया। एंड मैंने तीसा में जितने भी पीडब्ल्यूएस से बात किया है, वेदर दे बी मेल और फीमेल्स, ये स्टैमरिंग के साथ में सभी लोगों में एक एक और चीज काफी ज्यादा कॉमन है कि मैक्सिमम ऑफ अस वी आर ये सिंगल। So I guess that now we can go so that now we can go forward with this. Yeah, and before we wind up the session, जो भी यंगस्टर्स है जिनको डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में एंटर करना है, what will be your suggestion to them? डिजिटल मार्केटिंग में इंटर करने के लिए आपको ऑफ कोर्स स्किल आनी ही चाहिए। सो यू जस्ट नीड टू लर्न वन स्किल। अभी के टाइम क्या क्या है ना रोयल की अभी का जनरेशन टी शेप में हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, लाइक टी शेप इन द सेंस की टी, राइट, कि आपको एक स्किल्स आना चाहिए एनी हाउ जिसमें आप मास्टर हो, जिसको आपको डेप्थ में पता होना चाहिए। लाइक मुझे एसईओ के बारे में, सर्च इंजन ऑटोमेशन के बारे में डेप्थ पता है। और उसके बाद ये जो अपर पार्ट है उसमें आपको छोटे छोटे नॉलेज, लाइक कॉपी राइटिंग, देन ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये छोटी छोटी पार्ट पता होना चाहिए। लेकिन आपका जो बेस करता है
स्ट्रांग वो आपका टी करता है, लाइक वन लाइन, राइट। तो आपको एक स्किल ऐसा स्ट्रांग कीजिए कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। यू आर द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। जैसे कि बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सेल्स कैसे ला के दें, उनका रेवेन्यू कैसे ला के दें। सो अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको सॉल्यूशन दे सकते हो, सो दैट्स द एंड ऑफ योर गोल, वट एवर आप अचीव कर सकते हो। तो एक स्किल आपके पास होना चाहिए। और कोई सा भी स्किल हो, चाहे कॉपी राइटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वट एवर, आपका पैशन किसमें है, आपको वो देखना होगा आपको। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारा मार्केटिंग आइडियाज आप उसमें कर सकते हो। लेकिन आप उसी मार्केटिंग में जाइए जिसमें आपको पता है कि आप वो सीख सकते हो, अच्छा कर सकते हो। वो तभी होगा जब आप अलग अलग मार्केटिंग, जैसे जैसे आप ईमेल मार्केटिंग को टच कीजिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सब कुछ टच कीजिए। उसके बाद ही आपको पता लग पाएगा कि नो, दिस कॉपी राइटिंग इज मेड फॉर मी एंड आई कैन डू दिस वेल। मैं इसमें बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। वो तभी हो सकता है जब आप एक्सप्लोर करोगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में पहले आप एक्सप्लोर कीजिए, तभी आपको एक स्किल पता चलेगा। वो स्किल को टी शेप में लाइए, देन यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग हियर। मतलब मतलब अगर सरल भाषा में बताया जाए तो फिर पहले तुमको तुम्हारे हाथ गंदे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। पर- और कोई और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। And yeah, and before we wind up, do you have any last message, uh, like for those who are still struggling, or like going through a very uh, rough patch, and message for them? नहीं, वैसे तो बहुत सारी, हम लोग जब अपने यंग स्पेस पे रहते हैं तो बहुत सारे हम लोग के दिमाग में पॉपअप्स आते रहता है कि ये क्या करना सही रहेगा, वो क्या करे, क्या क्या जाना सही रहेगा। सो इसका बहुत सिंपल सा है कि आपको जो पसंद है आप वही कीजिए। एंड और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। मुझे सी, जैसे मार्केट में एक चीज रहता है कि आपको क्या पैशन है, राइट। और इसमें मार्केट का क्या नीड है, आपको क्या पैशन है और क्या मार्केट का नीड है। इसी के बीच में एक जो सर्कल होता है वहीं पे पैसा रहता है। आपका क्या पैशन है, आपको क्या लाइक मार्केट में क्या नीड है, उसी के बीच में जो राउंड है वहीं पे पैसा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, और ऑफ कोर्स करना ही चाहिए, हर एक लोग कुछ ना कुछ पर्पस, और स्पेशली विद द स्टैमर पर्सन, कहीं ना कहीं हम लोग ये प्रॉब्लम आया है क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए, राइट। सो यूनिट टू हम्म। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन वो बड़ा सोचने से पहले आपको बेसिक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, तभी वो आपको अचीव कर पाएगा। सो माई सिंपल एडवाइस इज दैट कि जस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ। आप डेली किताब पढ़िए, आप डेली आप मेडिटेशन कीजिए, आप डेली आप पिक्चर भी देखिए, लेकिन पिक्चर ऐसा देखिए कि कुछ सीख पाइए। आप पॉडकास्ट, अगर आपको आदत है, पॉडकास्ट सुनिए। अभी तो एजुकेशन इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है कि एनी वन कैन डू वट एवर दे वांट टू डू, बट स्टिल कि आपने वो पेशेंस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप पेशेंस कितना आप में है, इट ऑल्सो डिफाइन योर सक्सेस। सो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। और स्टैमरिंग और स्टैमर पर्सन में जितना पेशेंस आई बिलीव कि किसी में होता नहीं है। तो इफ राइट। राइट, सो ये सिंगल एडवाइस है कि जस्ट इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ मोर डेली। वन अगर 0.1% भी या 0.01% भी हम लोग डेली इंप्रूव करेंगे तो वी कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग इन आवर लाइफ। ब्यूटीफुल। एंड मैं एक और बात ऑडियंस को बताना चाहता हूँ
कि मो कि मोहित सर, ये साल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होने होने वाला है पटना में, सो मोहित सर is managing the entire activities related to the national conference. So sir, would you like to speak about the upcoming national conference? Uh, uh, yes, Rohil. First of all, thank you so much to all the TISA member core team for giving us the opportunity to कि आप लोग को हम लोग सर्व अच्छे से सर्व कर पाए। इस साल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो पटना में हो रहा है, हमारे बिहार में हो रहा है। सो आप लोग का बहुत बहुत वेलकम, आप लोग का बहुत वेलकम करना चाहते हैं। और इस बार का कॉन्फ्रेंस में कुछ धमाल करने को लाइक हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा कि एक्सपीरियंस बेटर हो, बेटर आप लोग को इसमें इसमें कुछ ना कुछ दिया जाए। तो इस बार का कॉन्फ्रेंस आपको पटना में होने वाला है। तो अभी टेंटेटिव फाइनली डेट है कि 23-24 दिसंबर को ये डेट फिक्स है। तो पटना में में हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग जो यंग पीडब्ल्यूएस है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम या रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप लोग को बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लाइक इट्स डेफिनेटली अ लाइफ चेंजिंग थ्री थ्री डेज फॉर यू। लाइफ बदलने वाला है। सो मोस्ट वेलकम। और आप लोग अपना जो भी टिकट्स वगैरह है, जो भी प्लानिंग वगैरह है, वो एडवांस में कर दीजिए। और आप लोग आना है। और and also it's not only me handling this entire work. Our SHG team, who is very active, who is very dynamic. I just love their activeness कि वो डेली हम लोग लाइक डेली नहीं बट स्टिल वीक में 2-3-4-5 बार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। so that enthusiasm to serve people, to serve the entire stammer community, सर्व द इंटायर स्टैमरिंग कम्युनिटी। ये हम लोग को पता है कि ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई एम श्योर कि हम लोग आप लोग को बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस हम लोग दे पाएंगे। सो सो क्रेडिट गोज टू द इंटायर पटना एसएजी टीम, जो कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाए। और आप लोग सब अपना अभी से ही प्लानिंग वगैरह जो 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 भी आप लोग को करना है, 3 दिन बस हम लोग को दीजिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। Definitely, sir. Yeah, definitely. We are quite sure कि पटना एसएचजी बहुत अच्छे से इसे करेगा। एंड मैं काफी पटना एसएचजी के मेंबर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ। लाइक ऑलमोस्ट अच्छा। काफी बार बातचीत होती होती रहती है। एंड ऑल ऑफ द एसएचजी मेंबर्स आर सुपर स्वीट, सुपर supportive, and no doubt in this कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत धमाकेदार होने वाली है, जस्ट लाइक ऑल अदर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस। यस, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर। Also sir, we have few questions from the audience as well. ओके ओके। uh, Yeah, अर्पित रजोरिया का एक सवाल है। आई विल जस्ट अनम्यूट हिम। अर्पित जी। Yes. Hello. Am I audible? यस यस। Yeah. So I have a question, Mohit. First of all, आपका जो ये सेशन था ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्वीट था। हमें बहुत ओके कुछ ओके। सीखने को मिला अबाउट थैंक यू। डिजिटल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं भी अभी इस फील्ड में एंटर करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं अपना फील्ड स्विच करने जा रहा हूँ।
तो ओके, इसीलिए मेरे को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ थे, वो ही पूछने थे मुझे। तो श्योर श्योर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि कोई अगर नया बंदा है जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है, तो उसके लिए कोई अच्छा रिसोर्सेस क्या होगा? मतलब आपने कहाँ से सीखा, क्या आप कुछ सजेशंस दे दे पाओगे कि कहाँ से हम लोग सीख सकते हैं और कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली? अब अर्पित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि फॉर योर क्वेश्चन। कहाँ से सीख सकते हैं? तो अभी वैसे तो रिसोर्स बहुत सारे हैं, आपको यूट्यूब है, फिर आप बुक्स भी है, बहुत सारे कोर्सेज भी ऑनलाइन चलते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन भी कि क्या करना चाहिए, राइट? तो इसका सिंपल सा यही है कि आपको अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट को पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईमेल मार्केटिंग में आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट कौन है, वेदर इट इज इन्फ्लुएंसर या कोई कंपनी है जो कि इसमें मास्टर है, एक्सपर्ट है, आप उनको पकड़िए, और उनका जो भी कोर्स है, लाइक ऑफ कोर्स कि बहुत सारे फ्री कोर्सेज रहते हैं, तो आप फ्री कोर्स से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाइक मैंने तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ऑफ कोर्स मैंने जॉब से ही मैं स्टार्ट किया था। मेरे जॉब में ही जो मुझे सिखाया गया था, थोड़ा ही सिखाते थे, लेकिन मैं उस टॉपिक को इन डीप गूगल में उसको रिसर्च करता था, एक नोट्स बनाता था, देन आई लर्न दोस थिंग, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। तो वैसे तो सोर्स बहुत सारा है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है कोई भी स्किल सीखने का, कि आपका मेल ईमेल मार्केटिंग में क्या क्या होना चाहिए, कंटेंट राइटिंग में कौन कौन सा टॉपिक होना चाहिए, वो सारे कोर्स का, सारे एजुकेशन में हर एक चीज सेम रहता है। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी को कोर्स कर लो, अगर नहीं तो फिर खुद रिसर्च करने के लिए बैठो और एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए, और उसी नोट्स से आप अच्छा से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। तो मेरे एक अकॉर्डिंग बहुत सारे रिसोर्स है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट को आपको पकड़ना है, और जो वो सिखा रहे हैं, जो उनका वट एवर द कोर्स दे आर डूइंग, आप उनको सीखिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम लोग के इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंटेशन में ही सारा चीज है। थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम है, एक्सक्यूशन ज्यादा है। तो एक्सक्यूशन में आपको फॉलो करना है, बस इम्प्लीमेंट कीजिए, दैट्स यू कैन लर्न दिस थिंग। जी, थैंक यू सर। एंड आई हैड वन मोर क्वेश्चन। आपने अपने डिस्कशन में यू हैव ब्यूटीफुली टोल्ड अबाउट एसईओ, या search engine optimization. I get it. Okay, so can you please explain to our audience and including me, like how can we improve SEO? क्योंकि अभी हमारा पैटर्न ऐसा हो गया आजकल, इतने सारे वेबसाइट्स आ गए, इतने सारे सब कुछ आ गए मार्केट में, तो उसमें सब लोग चाहते हैं कि हमारी जो अपनी पर्सनल वेबसाइट है वो हमेशा फर्स्ट पेज में आए, राइट? सबका यही है। तो आप क्या हमें बता सकते हैं इन ब्रीफ, लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑन इट? मतलब वो स्किल हम कैसे सीखें? ओके, विल वेल अर्पित, जो आपका सवाल है बहुत वैलिड क्वेश्चन है, कि अब अभी लॉट ऑफ कंपटीशन आर देयर इन द मार्केट, की सब अपने पेज को गूगल के टॉप पेज पे लाना चाहते हैं। और ये बात गूगल को भी बहुत अच्छे से पता है कि देयर आर बिलियंस ऑफ वेबसाइट आउट देयर, एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू स्टैंड आउट। तो इम्पोर्टेंस तो है ही कि ऑफ कोर्स कि ऑर्गेनिक जो हम लोग को ट्रैफिक मिलता है, दैट इज वे टू लार्ज। अगर जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट है, फोर्ब्स मैगजीन, चाहे बड़े बड़े लेवल के जितने भी वेबसाइट का आप नाम लीजिए, तो उनका फ्री में ट्रैफिक उनको मिलता है, राइट? तो वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, जो कि अगर हम आपको एक एक करके बताने स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, लेकिन सिंपल व्हाट दे आर फॉलोइंग, दे दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर कंटेंट पार्ट, राइट? आपको कंटेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा, कंटेंट का क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है। कंटेंट को अपने यूजर्स के लिए बनाइए, राइट? सो दैट्स द बेस्ट वे यू कैन आप
अपने कम्पिटिटर को भी आउटरैंक कर सकते हैं, राइट। कम कंटेंट को एक अच्छे स्ट्रक्चर में बनाइए, आप उनका पेन पॉइंट को हाईलाइट करना है, उन आप उनको क्या प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, क्या किस पैरामीटर में बात कर, तो ये सब लॉट ऑफ थिंग आर देयर, जो कि एक आपको कोर्स है आई गेस सिम्बरस में, HubSpot कंटेंट मार्केटिंग एक कोर्स है, राइट। आप उसको फॉलो कीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कंटेंट मार्केटिंग जो HubSpot का कोर्स है, आप उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि लाइक हाउ टू राइट अ कंटेंट दैट रैंक्स वेल, राइट। तो कंटेंट में फोकस कीजिए, फिर उसका बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कीजिए, राइट। सो वैसे तो अभी तो बहुत सारे आउटडेटेड मेथड भी है जो कि लोग बैकलिंक बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन द द ओनली एंड द बेस्ट वे कि आपको इन्फ्लुएंसर, चाहे ब्लॉगर्स हो गया, चाहे गेस्ट पोस्ट के लिए आउटरीच एक्टिविटी करना पड़ेगा। आप लोगों को बोले कि भाई मैं आपके वेबसाइट पे एक अच्छा आर्टिकल आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, जस्ट आई वांट अ वन बैकलिंक फॉर यू, राइट। तो वो हो सकता है कि वो फर्स्ट इंस्टेंट पे वो ना बोले, अगर आप उनको बार बार फॉलो अप कीजिएगा तभी वो हाँ बोलेंगे, और माइट भी ना भी बोले, बट स्टिल फॉलो अप आपको करना पड़ेगा। तो द बेस्ट वे कि आपको आउटरीच करना पड़ेगा फॉर द बैकलिंक्स एंड ऑल, राइट। तो और फिर थर्ड पार्ट है कि आपको अपना ऑन पेज पे फोकस कीजिए कि अपना वेबसाइट का जो यूआई और यूएक्स होता है वो मोबाइल फ्रेंडली आपको ज्यादा बनाना है, राइट। और या सो ये आपको ऑन ऑन पेज पे भी फोकस करना, बट स्टिल आई बिलीव कि कंटेंट मार्केटिंग समथिंग विच अगर फोकस करें तो वो जल्दी एसईओ उसका रैंक होता है। Okay. Thank you, sir. It was great to know your thoughts on the topic. और ऐसे भी आपका सेशन भी बहुत ही इंस्पिरेशनल था, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई विल ट्राई टू फॉलो वॉट एवर यू हैव सेड। थैंक यू वंस। थैंक यू सो मच अर्पित फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच। अ, 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 अगला सवाल नरेश जी से है। अच्छा, नरेश जी तो हम ही लोग के पटना पटना एसएसजी के Okay, किंग है। so good evening to everyone. मैं जी। दक्षिणी अन- अ, फायरिंग नरेश जी आपका माइक म्यूट, आप ये किए हुए म्यूट है, माइक अच्छा माइक। आवाज आइए। आ रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एक कह सकता हूँ कि एक प्रत्येक लाइन एक इंस्पायरिंग रही है। मैंने थैंक जहाँ से इसका और अभी तक सुन रहा हूँ ओटीटी बना रही सतत में, और मैं सुन भी रहा था, यू तो नरेश। वो रहा ओके। और जो एक्सपीरियंस जो रहा है मैं उसको भी रिलेट कर पाया हूँ कि कुछ मेरे से मिलता जुलता रहा है। तो दो छोटे से सवाल है, मैं छोटा सा करेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि जैसे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्चुअली अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि वो इजीली गिव अप कर देते हैं या आगे कंटिन्यू नहीं रह पाते। तो ऐसा अक्सर मेरे साथ में भी कई बार होता है या हुआ है। चाहे वो कुछ टेक्निक्स को फॉलो करने में लेके एक्सेप्टेंस को लेके देखे, तो इसके बारे में कुछ। ओके, सो सो नरेश जी थैंक यू सो मच आप फॉर योर काइंड लाइन और ये क्वेश्चन के लिए। सो बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और बीच में ही गिव अप कर देते हैं, बट मेरे से अगर आप एक्सपीरियंस पूछें तो लाइक मुझे स्टार्टिंग से पता था कि आई वाज बोर्न फॉर समथिंग बिग, और मुझे पर्पस पता था कि मैं लाइक व्हाट आई कैन डू, और मुझे क्या हासिल करना है, मुझे क्या अचीव करना है।
मुझे स्टार्टिंग से ही वो रियलाइज हो गया था आफ्टर दैट स्ट्रगल फेज। मुझे पता चल गया था कि आई कैनॉट लूज, और मैं हार नहीं मान सकता हूँ जिंदगी से। तो सो सो बेसिकली व्हेन यू लुक फॉर समथिंग बिग, फॉर समथिंग बिग विजन इन योर लाइफ, बिग पर्पस इन योर लाइफ, सो सो ये सब बातें एक्चुअली नरेश जी वर्क करती हैं। आप जितना बड़ा सोच सकते हो, आपके लिए वो परेशानी, वो प्रॉब्लम, वो स्ट्रगल इस टाइम में बहुत छोटा लगने लगता है। मैंने स्टार्टिंग में वही बताया था। तो सो ऑफ कोर्स पर्पस आपको इतना बड़ा करना है कि आपको अपना स्टैंडिंग छोटा लग जाए। और सेकंड पॉइंट है कि आपको अपने को आपको मोटिवेट, आप ऐसे नहीं हो सकते हो। आप बस कोई भी आप वीडियो आप देखो या गाना सुनो या पिक्चर देखो तो ऐसे मोटिवेशन मुझे भी उस टाइम मिलता था। लेकिन अब वो रियलाइज होता है कि वो मोटिवेशन एक्चुअल मोटिवेशन होता नहीं है। वो जस्ट अ फेड एक रहता है। आपको रियल मोटिवेशन तब मिलता है जब आप एक्चुअली में कुछ मोटिवेटिंग काम करते हो। आप जब वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो, राइट, जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हो जो आप सीखे हो, राइट। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था, क्योंकि मुझे जॉब नहीं था। मेरे पास कोई ऐसा स्किल नहीं था। जब जब मैं जॉब पे आया, जब मैं थोड़ा बहुत अर्न करने लगा, देन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, राइट। वाई? बिकॉज आई वॉज दैट टाइम जीरो। नाउ उस टाइम के बाद मैं कुछ हूँ, मैं अपने आप को कुछ बोल सकता हूँ, मैं ये हूँ, राइट। तो कॉन्फिडेंस तभी आता है, मोटिवेशन तभी आता है जब आप एक्चुअली में कुछ करते हो, कुछ ना से हाँ में आते हो। तो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते रहिए। आप कुछ ना कुछ बूस्ट, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए करते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल सा कोई भी राशन दुकान में आप जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं उसी से बात कर लीजिए। वो आपको छोटा सही सही लेकिन मोटिवेशन बूस्टअप कर देगा। कॉन्फिडेंस को बहुत हाई लेवल पे आपको ले जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे भी करना है। आप कुछ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बस आपको उसको एक्चुअली में प्रैक्टिस करना है। सो दैट्स हाउ एक छोटी छोटी स्टेप से ही हम लोग एक बड़े लेवल पे जाते हैं। तो आपको या तो बस आपको ये सब बात पे ध्यान रखना है। हाँ, या नहीं। या मोहित जी, थैंक यू सो मच। और एक और छोटा सा सवाल है कि एक्चुअली सॉरी वो आपसे मिस हो गया। तो आपने काफी वैल्यूबल रिस्पॉन्स दिया, दैट इज रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। वैसे वैसे नहीं जी, आपको वो सवाल अगर भूल गए तो फिर नेक्स्ट एसएजी में हम लोग मिलेंगे। मैं आपके लिए काजू पिस्ता ले आऊंगा, आपको याद आ जाएगा। ठीक है नजीब जी, थैंक यू सो मच नजीब जी। एक सवाल शुभम जी का भी है। ओके, शुभम जी, अच्छा। अ, जी मुझे नमस्कार। और हाँ शुभम जी, नमस्कार। रो- और रोहित जी का भी नमस्कार, इतने वंडरफुल सेशन होस्ट करने के लिए और आपका ये वंडरफुल जवाब देने के लिए काफ़ी अच्छा लगा, मैंने काफ़ी एंजॉय किया। और एक एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल पटना एसएसजी से ही रिलेटेड है हम्म। कि कि आपने कि आपने मतलब क्या स्ट्रगल किया था जब आप एसएसजी को स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्टिंग के टाइम में, हम्म। यानी कि आपने कैसे स्टार्ट किया और उस दौरान आप क्या क्या एक्टिविटी किया करते थे, या फिर आप इस सवाल को ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई नई एसएसजी कोई अगर कहीं पे शुरू करना चाहता है तो वो क्या ऐसा क्या करे, जैसे कि लोग उसकी बातों को माने और वो लोगों को ढूंढ पाए अपने एरिया के स्टैमरर पर्सन को।
मीन्स कि ये दो सवाल है, तो आप इसका जवाब रि- रि- देना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शुभम। ये बहुत सुंदर सा सवाल पूछने के लिए कि पहला कि व्हाट क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। तो ऑफ कोर्स कि कोई भी आप नया चीज, कोई अच्छा चीज आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में तो चैलेंज तो मिलता है। तो यू नीड टू, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। वो एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो चैलेंज मिलेगा। फर्स्ट अगर एक्सेप्ट आप कर लिए तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत आसान आपके लिए हो जाता है। हम लोग लाइक मेरा और सूरज जी जब हम दोनों स्टार्ट किए थे तो ऑफ कोर्स यही था कि हम लोग का कंसिस्टेंसी इज बहुत इंपॉर्टेंट था। कंसिस्टेंट रहें, चाहे वो दो ही लोग ही करते रहें या तीन लोग, हम लोग को हर संडे को मिलना है तो मिलना है, चाहे वट एवर वी कैन, क्या कोई भी सिचुएशन हो, चाहे टाइम मिले, 1 घंटे हम लोग को मिलना होता है। तो उस टाइम मैं सूरज जी के पास में एक फील्ड था, वहाँ पे आर्मी कैंप था, तो उसी के बगल में स्टेडियम था, तो वहीं पे मिलते थे। उसके बाद फिर गांधी मैदान मिले, फिर यहाँ मिले। सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद फिर कृष्णा उसके बाद हम लोग से जुड़ा, फिर उसके बाद फिर ऋषिकेश जुड़ा। तो फिर धीरे धीरे हम लोग का ग्रुप और भी लोगों को पता चलते गया। क्यों? क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट रहे। हम लोग अपना जो भी ऐसे ऐसे जो मीटिंग करते थे अ, उसके बारे में प्री और पोस्ट हम लोग ब्लॉग भी पोस्ट करते थे कि हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं। फिर उसका अपडेट भी दे रहे थे एज पर द रिकमेंडेशन बाई ऑफ कोर्स डॉक्टर सचिन सर और हरीश, ये सब जो भी थे हमारे उस टाइम के बहुत अच्छे लोग। तो वो लोग सब हमको सजेस्ट किए थे कि जस्ट बी कंसिस्टेंट और अपना अपडेट करते रहिए। दैट्स ऑल हाउ इट गोज। फिर कोई भी अगर एसएचजी स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट्स सिंपल थिंग। यू 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 जस्ट नीड टू इन्फॉर्म टीसा मेंबर कि आप अपने शहर में स्टार्ट करना चाहते हो। उसके बाद टीसा मेंबर अपने ब्लॉग में पोस्ट करेंगे, फिर आपको इन्फॉर्म होते रहेगा कि कोई भी लोकल मेंबर कोई वो ब्लॉग पोस्ट देखें तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो दैट्स इट। जी जी, बहुत शुक्रिया इस जवाब को देने के लिए। आपने काफ़ी खूबसूरती से अपने स्ट्रगल को बताया, और क्या क्या कोई नया बंदा करे वो भी आपने बताया। उसके लिए थैंक यू सो बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू सो ओके। थैंक यू वेरी मच मोहित सर, आपका टाइम निकाल के इस गपशप इवेंट में ज्वाइन थैंक यू। होने के लिए सर। मैं और है ना सर, मैं वाकई में आज मैं बहुत कुछ सीख के गया हूँ मैं। एंड आपने सर जो कुछ भी सिखाया, जब भी वो बातें रियलाइज हो गई थी एकदम, मुझको एक्चुअली गूज बम्स आ रहे थे। तो थैंक यू फॉर ऑल दी वंडरफुल लेसन्स फॉर टू 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 टुडे सर। आई होप कि आपको भी मजा आया होगा। थैंक यू सो मच रोहिल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि अपना स्टोरी जो है वो अपने भाई और बहनों के साथ में शेयर कर पाऊँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे जो आप अभी सामने में बैठे हैं, बहुत अच्छे पर्सन है। बहुत क्योंकि किसी का इंटरव्यू लेना भी एक अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनको उनको इंट्रोड्यूस करना, राइट, इट्स समथिंग विच इज वेरी, आई बिलीव की वेरी हार्ड। आप जब कोई पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हो, जब पोडियम में बुलाते हो, दैट इज समथिंग विच इज वेरी हार्ड। और वो आप बीइंग अ स्टैमर, आप इतने अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाए हो। मुझे लगा ही नहीं कि मैं बहुत टेंस सिचुएशन आपने बहुत ये जो भी सेशन रखा है बहुत नेचुरल, बहुत काम,
बहुत हंसते हंसाने के साथ आपने रोहित जी आपने रखा है। तो आई जस्ट लव कि आप किस तरीके से थैंक यू। अपना बॉडी प्रेजेंस को काम रखें और इतने अच्छे से मेरे से बात की, हंसते खेलते, तो पता ही नहीं चला ये टाइम कितना कब बीत गया। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप में वो लिसनिंग स्किल, वो पेशेंस स्किल है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट रोहिल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Goodbye, everyone, and stay tuned for more such exciting gupshup sessions. Uh, Feel free to explore other events of TISA, like the debate event, hangout, presentations, and there are many more. And uh, in- until the upcoming Gupshup session, don't forget to stammer without any hesitation. जैसे हम तीसा में हमेशा बोलते हैं, हकलाओ मगर मगर प्यार प्यार से। से। प्यार से। चलिए चलिए। Thank you, ओके everyone. ओके, थैंक यू सो मच ऑल। आपको अपना एक बहुत प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच ऑल। बहुत दिल से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू Thank सो you. मच। Bye. चलिए, थैंक यू, बाय बाय Bye. Bye. बाय।